हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल सोलर इन्फो बाय जे में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए एक थोड़ा सा यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं कि जो सोलर पैनल्स के लिए जो सबसे बड़े झूठ बोले जाते हैं वो झूठ होते क्या हैं और हमें उन झूठों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे वीडियो देखे मैंने भी यूट्यूब पर, बहुत सारे वीडियो, तब जाके मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए और इसको क्लेरिफाई किया जाए। जितने लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके उन लोगों तक तो कम से कम क्लेरिफाई हो। और कोई नया अगर सोलर प्लांट लेने का प्लांट कर रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम सोलर लगाने के बाद क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ सोलर से रिलेटेड है। जो सबसे पहला जो झूठ बोला जाता है सोलर के लिए कि आप सोलर लगाकर बिल्कुल ग्रिड फ्री हो सकते हैं, यानी कि ग्रिड आप कटवा सकते हैं। दूसरा जो झूठ बोला जाता है कि सोलर पैनल इतना एफिशिएंट हो गया है कि बारिश में कितनी हेवी रेन में हो वो वर्किंग में रहता है। तो कितना वर्किंग में रहता है वो भी अभी आपको दिखाएंगे। क्योंकि आप जो मौसम देख रहे हैं ये बिल्कुल क्लाउडी मौसम है, अभी अभी बारिश होकर रुकी है हमारे यहाँ पर और धूप का अता पता नहीं है बिल्कुल भी। और फिर से मौसम बन रहा है बारिश का, आप उधर से देख सकते हैं। तो बहुत ही डार्क शेडो वाला मौसम होने वाला भी थोड़ी देर में। और उसी डार्क शेडो में हम आपको दिखाएंगे कि जो बारिश के दिनों के लिए जो सोलर के लिए बताया जाता है कि हमने बहुत सारे वीडियो में देखा है, मैंने खुद ने देखा है पर्सनली कि लोग बाग अपने सिस्टम या फिर अपने चैनल पे ग्रो कराने के चक्कर में ऐसे टाइम का वीडियो शूट करते हैं बारिश का, जिस टाइम पर बारिश तो होती है लेकिन हमारा जो क्लाउडी है वो वाइट या रोशनीदार होता है। कि कई बार बारिश ऐसा होता है कि हमारा जो पूरा बादल होते हैं वो पूरे सफ़ेद होते हैं, मतलब उसमें रोशनी होती है और उसमें बारिश होती रहती है। उस टाइम पर वीडियो शूट करके हमें दिखाया जाता है कि देखो सोलर पैनल बारिश के अंदर इतना एफिशिएंटली वर्क करता है, इतना ज़्यादा वोल्टेज बना के देता है, बारिश में भी सोलर पैनल काम करता है। लेकिन कोई भी ये नहीं दिखाता कि जब डार्क एरियाज़ होते हैं, बिल्कुल काले बादल होते हैं, जिनमें भयंकर वाली बारिश होती है, बिल्कुल काले बादल वाली होती है, बिल्कुल दिन में भी अंधेरा रहता है, ऐसे मौसम में ऐसे समय पर क्या सोलर काम करता है? क्या उसकी एफिशिएंसी काम आती है? तो हमारे पास बिल्कुल डार्क वाला कंडीशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक है आप लोगों को ये बताने के लिए कि जो वीडियो ऐसे शूट करते हैं कि हाँ सोलर पैनल देखो बारिश में भी काम कर रहा है, हमारा 1000 वाट का प्रोडक्शन कर रहा है, हमारा 1200 वाट का प्रोडक्शन कर रहा है। तो और ये मैं बात कर रहा हूँ 3 किलोवाट के सिस्टम तक की। हो सकता है थोड़ी सी रोशनी हो, जिनका 10 किलोवाट हो या 15 किलोवाट हो तो उनका प्रोडक्शन इतना हो जाए, लेकिन मैं जो नॉर्मली लगते हैं 3 किलोवाट के सिस्टम उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये दो झूठ ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में बोले जाते हैं सोलर इंडस्ट्री में। अब ग्रिड फ्री तो हम हो ही नहीं सकते। जैसे कि मेरी ही बात करूँ, हमारे जयपुर राजस्थान में भी 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है और मेरी बैटरियाँ जो है चारों की चारों 48 वोल्ट का सिस्टम है मेरे पास और 3.5 किलोवाट का ये प्लांट है जो आप देख रहे हैं। तो इसमें चारों बैटरियाँ बिल्कुल डिस हो चुकी है और सोलर का प्रोडक्शन बिल्कुल न के बराबर है, जिससे बैटरियाँ चार्ज तो हो ही नहीं सकती 4 बैटरी, ना ही हमारा लोड चल सकता उससे। तो हमें पूरी तरह ग्रिड पर ही शिफ्ट होना पड़ा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी सोलर लगाकर ये मिथ रखता हो कि हाँ हम ग्रिड फ्री हो सकते हैं तो इस मिथ को ना रखें, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और अभी सुबह के 10:30 के करीब टाइम हुआ होगा, आपको पीसीयू के डिस्प्ले पर दिखाएंगे जब हम प्रोडक्शन दिखाएंगे। अभी जो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि थोड़े से काले जो बारिश का मौसम वो बन रहा है तो थोड़ा सा और डार्क एरियाज हो जाए तो आपको अंदाज़ा लग सके कि ऐसे अंधेरे में या फिर ऐसे जो बादल देख पा रहे हैं आप, ऐसे बादलों के मौसम में सोलर पैनल कितना काम करता है, जिससे आप उसकी एफिशिएंसी को समझ पाएँ और लगाने के बाद ऐसा उसको कैसे यूज करना है इस चीज़ को आप पहले से प्रिपेयर हो। और ऐसे वीडियो पर बिल्कुल भी गौर ना करें कि जो लाइटिंग कंडीशन में जो बारिश होती है, कभी कभी अच्छी खासी बारिश होती है लाइटिंग कंडीशन में भी, तो उन कंडीशन में जो वीडियो शूट करके दिखाए जाते हैं उन पर आप भरोसा ना करें। क्योंकि लाइटिंग कंडीशन में तो अगर आप इस पर पानी भी चलाओगे, धूप आ रही है, आप इस पर बोरिंग का पानी भी अगर चला दोगे तो भी जनरेशन करेगा, क्योंकि उसको सनलाइट मिल रही है। जब सनलाइट नहीं मिलती है, डार्क एरियाज हो जाते हैं, उस समय का जो वीडियो है कोई रिकॉर्ड नहीं करता।
और हमें कोई नहीं बताता कि हाँ प्रोडक्शन कितना है, क्या ये जीरो हो रहा है या फिर कुछ वाटेज बन रही है। और अगर 100-200 वाट बन भी रही है तो हमारे किस काम की। इतना सा तो पीएसयू का लॉसेस हो जाता है, चाहे वो ट्रांसफार्मर लेस ही क्यों नहीं हो, इतना सा तो लॉसेस में भेज देता है, तो हमारे किसी काम के ही नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मेरे 3.5 किलोवाट के प्लांट से अगर मुझे बिल्कुल ऐसे अब इस टाइम पे जो डार्क एरियाज है इस टाइम पे अगर 200, 250 या 300 वाट भी मिल रही है तो मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि 100 से 150 वाट का तो मेरा पीसीयू का लॉसेस ही हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर वाला पीसीयू है। तो 100 वाट तो मिनिमम मान के चलो कि 100 वाट का लॉसेस तो उसमें हो ही जाएगा। उसके बाद में बचे हुए 1 या 2 एम्पर से अगर हमारी बैटरी चार्ज होती है तो उससे क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नो, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं यही बताना चाहता था कि सोलर में झूठ कैसे बोले जाते हैं। ग्रिड फ्री होने वाला झूठ बहुत बड़ा मिथ है, और इस पे तो आप बिल्कुल भी नहीं जाइए, क्योंकि बारिश वाला तो हम फिर भी देख सकते हैं, क्योंकि डार्क शैडोज बारिश आती है तो आधा घंटा 1 घंटा ही रहता है या फिर ज़्यादा 2 घंटे। और क्लाउडी मौसम्स रहते हैं तो हो सकता है हमारा प्रोडक्शन कम हो जाए, लेकिन थोड़ी सनलाइट मिल जाए तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लेकिन आप ग्रिड फ्री वाले पे तो बिल्कुल मत जाइए कि आप हाँ सोलर लगा के बिल्कुल ग्रिड फ्री हो सकते हैं, इस बात पे तो बिल्कुल भी आप भरोसा ना करें। और अगर आपको ग्रिड फ्री होना होगा तो उसके लिए आपको खर्चा बहुत करना होगा। अगर किसी को 2 किलोवाट का भी लोड, चलो 2 किलोवाट तो बहुत ज़्यादा हो गया, किसी को 1 किलोवाट का लोड अगर रन कराना है 24 घंटे सोलर और बैटरी की सहायता से, तो उसको मिनिमम ऐसे जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ऐसे मौसमों के सामना करने के लिए कम से कम उसको 6 से 7 किलोवाट का अपना पैनल लगाना होगा, जो उसके एक किसी इन्वर्टर पर संभव नहीं होगा। ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी वाले लेंगे तो अगर, क्योंकि उसको 1 किलोवाट का लोड चलाने के लिए 4 बैटरियों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उसके अलावा ऐसे मौसम में रखने की टक्कर लेने के लिए उसे 4 नहीं, अपनी बैटरियों को पैरेलल की संख्या में करके ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। 8 भी करनी पड़ सकती है और 12 भी करनी पड़ सकती है। और उन सभी को चार्ज करने के लिए जितनी बैटरी वो पैरेलल करेगा उतना ही उसको सोलर बढ़ाना पड़ेगा। उसके सोलर इन्वर्टर की कैपेसिटी नहीं है तो उसको सोलर चार्ज कंट्रोल लगाने पड़ेंगे एक्सटर्नल, लेकिन सोलर बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो ऐसी कंडीशंस में उसका सामना कर पाएगा। अब क्योंकि अब मैं दिखाता हूँ आपको कि 3.5 किलोवाट का प्लांट है, इस ऐसे कंडीशंस में कितना प्रोडक्शन कर रहा है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हाँ सच में ये कितना प्रोडक्शन होता है। और हमें अगर 1 किलोवाट का लोड पूरा चलाना है तो हमें 3.5 किलोवाट के प्लांट से ये मिल रहा है, तो कितना बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा। चलते हैं पीसीयू की डिस्प्ले पर और वीडियो को पूरा वॉच किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिखाते हैं कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अब लेके चलता हूँ मैं आपको पीसीयू की डिस्प्ले पर। अब तो ये है हमारा पूरा प्लांट और ये हमारा माइक्रोटेक एमपीपीटी पीसीयू है 5 kV का। तो अब आपको दिखाते हैं इसकी डिस्प्ले पर। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बैक कैमरा ऑन कर लेता हूँ। हमने आपको बोला था कि अभी सब सुबह के 10:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, तो आप देख सकते हैं 10:20 हो रही है। ये पीसीयू की डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ मैं आपको डायरेक्ट। और आज 12 सितंबर है और 9वां महीना है 2024 का। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसकी डिस्प्ले पर क्या शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 1.9 एम्पियर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। 3.5 किलोवाट का प्लांट है और आपको जो अभी मौसम दिखाया उसमें हमारी बैटरी 1.9 एम्पियर से चार्ज हो रही है अभी। तो ये बैटरी 53 वोल्ट पे भी इसलिए पहुंच गई क्योंकि कल भी हमने इसमें जो चार्जिंग आई थी वो पूरी सेफ पड़ी थी, हमने पूरा लोड ग्रिड पे चलाया था और हमारे लाइट का कट ऑफ नहीं लगा, तो इस वजह से ये थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ रहा है इसका। अब देखते हैं हमारे जो लोड मेंस का जो वोल्ट है वो है 222 और लोड ऑन मेंस आप देख सकते हैं हमारा पूरा लोड मेंस पे चला हुआ है। बैटरी सोलर से चार्ज हो रही है, मेंस से चार्ज नहीं करते, कैसा भी मौसम हो हम सिर्फ ही मेंस को यूज कर लेते हैं अगर सोलर अच्छे से काम नहीं कर रहा होता हो तो। बूस्ट चार्जिंग ऑन है और लोड ऑन मेंस, लोड पूरा मेंस पर यानी कि ग्रिड पर है। हमने प्रायोरिटी SGB कर रखी है इन 4 दिनों की वजह से, क्योंकि बहुत ख़राब वेदर कंडीशन थी। आप देख सकते हैं पीवी की जो वोल्टेज है 113 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन जो एम्पेयर है ऐसे कंडीशन में सिर्फ 0.9 एम्पेयर आ रहे हैं, यानी कि 1 एम्पेयर में इसको अधिकतम मान सकते हैं कि 1 एम्पेयर हमारा पीवी से मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है और 103 वोल्ट का जनरेशन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 103 वोल्ट का जनरेशन मात्र 3.5 किलोवाट का प्लांट, यानी कि 3500 वाट में से सिर्फ 103 वोल्ट
और उस वोट को ये 1 एम्पेयर की चार्जिंग में दिखा रहा है। तो इसको भी देख लेते हैं 1 एम्पेयर की चार्जिंग कितनी सच्चाई है, क्योंकि पीसीयू की एक्यूरेसी पे हम नहीं रह सकते। तो हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में कितना चार्ज हो रहा है हमारा क्लैम मीटर की सहायता से। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए वहाँ पे 1 पॉइंट कुछ दिखा रहा था, लेकिन बैटरी जो हमारी है 2.6 एम्पियर से चार्ज हो रही है, सिर्फ 2.6 एम्पियर से। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे मौसम के अंदर सोलर पैनल की आउटपुट क्या रहती है। और मेरे ख्याल से ऐसा वीडियो डिटेल में अभी तक यूट्यूब में आपने नहीं देखा होगा कि जिसने सोलर पैनल्स को इतने क्लाउड मौसम में टेस्ट किया हो और आपके सामने रिजल्ट रखा हो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी ये इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अगर कोई सोलर लगाने का प्लान कर रहा है तो उसको भी ये वीडियो शेयर करें, आपके रिलेटिव में या कोई आपके फ्रेंड सर्किल में हो, तो इससे कि सटीक जानकारी उनको हो और आपको उनको आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा वीडियो ये पूरा देखने के लिए यहाँ तक थैंक यू सो मच।